नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। दोस्तों, आने वाले 10 दिनों के अंदर दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण देश भर में भारी बारिश का सिलसिला एक बड़े भागों पर देखा जा सकता है। वर्तमान समय में उत्तर भारत के मैदानी भागों पर भयंकर गर्मी का प्रकोप देखा जा सकता है। 8 जून के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सभी हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा और तेज गर्मी पड़ सकती है। पूर्वी भारत के मौसम में भी कोई भी बड़ा बदलाव नहीं है। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम समूचे हिस्सों पर मौसम साफ है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं बिल्कुल भी नहीं देखी जा सकती है। इसी के बीच दोस्तों, देश के दक्षिणी भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो रही है। 9 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 9 जून के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। जैसा कि दोस्तों, आप सभी मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि देश के दक्षिणी भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला देखा जा रहा है। दक्षिणी गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर इन क्षेत्रों पर अरब सागर की तरफ से और कुछ बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाओं के कारण मध्यम से तेज बारिश हो रही है। चिंताजनक स्थिति का विषय यह है कि उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून के ब्रेक के कारण मौसम साफ है और तेज गर्मी की पड़ने की संभावना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सभी हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। पर्वतीय भागों पर भी कोई भी सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ देखा नहीं जा रहा है, जिसके चलते दोस्तों पर्वतीय हिस्सों पर भी मौसम साफ बना रहेगा। आने वाले दिनों में देश भर में बारिश की संभावनाओं में फिर भी इजाफा हो सकता है, थोड़े से इंतजार करने के बाद। 10 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 10 जून के दिन दोस्तों क्या कुछ मौसम में परिवर्तन है। देखिए, अगर कोई सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ भी पर्वतीय क्षेत्रों पर पहुंचता तो उसके कारण बारिश की संभावनाएं मैदानी भागों पर देखी जा सकती थी, लेकिन वर्तमान समय में 10 जून के दिन भी पहाड़ी भागों पर कोई भी सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ नहीं, जिसके चलते लेह लद्दाख से लेकर गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, कुल्लू मनाली सहित सभी हिस्सों पर मौसम साफ देखा जाएगा और बारिश की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि आप सभी लोगों को थोड़ा सा और धैर्य रखना पड़ेगा और बंगाल की खाड़ी भी अब सक्रिय होने वाली है, तो 15 या 16 जून के आसपास देश भर में बारिश की संभावनाओं में वृद्धि आ सकती है। 10 जून के दिन मध्य भारत और उत्तर भारत और पूर्वी भारत के भागों पर मौसम साफ रहेगा। 11 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 11 जून के दिन देखिए थोड़ा सा परिवर्तन पूर्वी भारत के हिस्सों पर देखा जाएगा। हालांकि बारिश की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम रहेगी, फिर भी बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो नमी वाली हवाएं पहुंचेंगी उसके कारण बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है और जल्दी ये बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक पहुंचेंगी। 11 जून के दिन मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा, क्योंकि इन क्षेत्रों पर नमी वाली हवाएं बिल्कुल भी नहीं पहुंच रही हैं। दक्षिण भारत के मौसम के बारे में बात करें तो दक्षिण भारत के भागों पर लगातार मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बना हुआ है। पर्याप्त नमी वाली हवाओं के कारण मध्यम से तेज बारिश हो रही है। 12 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, 12 जून के दिन बारिश की गतिविधियां, जैसे मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक भी बारिश वाले बादल पहुंच रहे हैं, जिसके चलते इन भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर बारिश की तीव्रता थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। लगभग 50 से लेकर 60 मिलीमीटर तक की भारी बारिश हो सकती है। और इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। मौसम साफ रहने के साथ साथ भयंकर गर्मी पड़ सकती है। और दक्षिण भारत की तरफ देखा जाए तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मुंबई, महाराष्ट्र के भागों पर हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी एक बड़े हिस्सों पर देखी जाएगी। लगभग 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश हो सकती है। 13 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 13 जून के दिन देखिए पर्वतीय क्षेत्रों तक भी बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं नेपाल से होते हुए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, कुल्लू मनाली, हरिद्वार इन भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। हालांकि ऊंचाई वाले पर्वतीय हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। मैदानी भागों की तरफ रुख करें तो सिर्फ कुछ ही इलाके ऐसे हैं जिन भागों पर मौसम साफ है।
जैसे कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन हिस्सों पर तो मौसम साफ देखा जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होगी। और देश के दक्षिणी भागों पर फ्लडिंग रेन होने वाली है, यानी भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति देश के दक्षिण भारत के हिस्सों पर देखी जा सकती है। 14 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 14 जून के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रह सकता है। लगातार देखिए दोस्तों, बारिश का दायरा तो दक्षिण भारत के भागों पर और ज़्यादा सक्रिय और ज़्यादा प्रभावशाली बना हुआ, जिसके चलते कंटिन्यू दक्षिण भारत के भागों पर हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देखी जाएगी। और दूसरी तरफ देखा जाए जो उत्तर भारत के मैदानी हिस्से हैं, तो इन क्षेत्रों के मौसम में ये परिवर्तन है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा के कुछ भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। पंजाब से लेकर राजस्थान, गुजरात के भागों पर मौसम साफ रहेगा। और पहाड़ी भागों पर एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसके चलते पहाड़ी भागों पर मध्यम से भारी बारिश और ऊंचाई वाले भागों पर तेज बर्फबारी हो सकती है। साथ ही साथ पूर्वी भारत की तरफ देखा जाए तो दोस्तों, पूर्वी भारत के भागों पर कंटिन्यू निरंतर तेज बारिश होने की संभावना है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बना सक्रिय कम दबाव का क्षेत्र सबसे ज़्यादा पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के भागों को प्रभावित कर रहा है, जिसके चलते इन क्षेत्रों पर मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है और झमाझम बारिश का सिलसिला भी देखा जा सकता है। 15 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 15 जून के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन आ रहा है और किन भागों पर भारी बारिश हो रही है। सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम के कारण दोस्तों 15 जून के दिन मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, इन क्षेत्रों पर बारिश की तीव्रता बहुत ही ज़्यादा रहने वाली है और व्यापक नमी वाली हवाओं के कारण भारी से अति भीषण बारिश हो सकती है। इसके अलावा लगातार बारिश का दायरा मध्य भारत और उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर पहुंच रहा है, तो 15 जून के दिन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर के भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश गरज चमक के साथ देखने को मिलेगी। और देश के पूर्वी भागों पर भी लगातार बंगाल की खाड़ी सक्रिय है, जिसके चलते बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर भी तेज बारिश होने की संभावना है। 16 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 16 जून के दिन देखिए, आप सभी लोग मॉडल के अनुसार ही अंदाजा लगा सकते हैं कि दक्षिण भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र और दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं व्यापक रूप से इन भागों पर पहुंच रही हैं, जिसके चलते दोस्तों भारी से अति भीषण बारिश की इंटेंसिटी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन भागों पर दोस्तों मूसलाधार बारिश होगी। और हल्की बारिश की गतिविधियां पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन क्षेत्रों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है दोस्तों, लेकिन तेज बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। 17 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 17 जून के दिन देखिए, उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है, जिसके चलते लेह लद्दाख से लेकर गिल बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर हल्की बर्फबारी और निचले पर्वतीय भागों पर हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देखी जाएगी। आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम 17 जून के दिन पूर्वी भारत के भागों पर स्थिर पहुंच चुका है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भागों पर भारी बारिश होने की संभावना है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर भी भीषण बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के भागों पर हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।